एक मंदिर जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। लाखों लोग आते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही देख पाते हैं उस मूर्ति को जो शिव को विष्णु की जगह सर्प शैया पर विराजमान दिखाती है। और कहा जाता है कि उस रात मंदिर में असली नाग भी प्रकट होते हैं। सवाल उठता है, आखिर क्यों साल में सिर्फ एक रात, और क्या है इस मूर्ति का रहस्य? आज हम उजागर करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर नागचंद्रेश्वर की वो कहानी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति नेपाल से लाई गई थी? जानना चाहेंगे क्यों? चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर दिखने में छोटा है, लेकिन इसकी पौराणिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक ताकत भक्तों को एक बार दर्शन के लिए पागल कर देती है, क्योंकि ये मंदिर साल में केवल एक रात, नाग पंचमी के दिन रात 12 बजे से अगले दिन 12 बजे तक खुलता है। सवाल उठता है, ऐसा क्या है इस मंदिर में जो साल भर बंद रहता है? इस मंदिर में विराजमान है भगवान शिव नाग शैया पर। हाँ, वही आसन जो आमतौर पर भगवान विष्णु से जुड़ा होता है। शिव के गले में सर्प, बाजुओं में नाग और उनके साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, सूर्य और चंद्रमा सभी एक ही मूर्ति में मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक ने भोलेनाथ को प्रसन्न कर अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन शर्त थी कि उन्हें एकांत चाहिए, कोई विघ्न नहीं। इसलिए शिव और तक्षक साल में बस एक बार ही भक्तों को दर्शन देते हैं, नाग पंचमी की रात को। तो क्या ये मंदिर वाकई तक्षक नाग की तपस्या का प्रमाण है, और क्या उनकी उपस्थिति आज भी महसूस होती है? नाग पंचमी की रात ठीक 12 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं। पहली पूजा करते हैं अखाड़े के महंत, फिर दिन भर 3 कालों में पूजा होती है, सुबह, दोपहर और शाम। श्रद्धालु रात भर कतार में खड़े रहते हैं, दूध, बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं नागचंद्रेश्वर को। लेकिन इस भीड़ और श्रद्धा के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, ज्योतिषीय दोषों से मुक्ति की भी उम्मीद होती है। लोग मानते हैं कि कालसर्प दोष और नाग दोष जैसे ग्रह दोष इस पूजा से समाप्त हो जाते हैं। क्या यही कारण है कि 2 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में केवल इस रात के लिए उमड़ते हैं? मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया और 1732 में सिंधिया घराने ने इसका जीर्णोद्धार कराया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये वाममार्ग तांत्रिक साधना स्थल भी है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ आज भी सिद्ध नाग साधकों की चेतना सक्रिय है और हर साल असली नाग बिना बुलाए प्रकट होते हैं। क्या ये नाग वाकई उसी नागराज तक्षक की छाया है? क्या इस मंदिर में विज्ञान से परे कोई ऊर्जा है? मंदिर तक पहुंचना आसान है। उज्जैन रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। नाग पंचमी पर सुरक्षा व्यवस्था चाको बंद होती है। सीसीटीवी, ड्रोन, बैरिकेडिंग और अलग-अलग दर्शन मार्ग बनाए जाते हैं। लेकिन भीड़ का आलम यह होता है कि लोग एक दिन पहले से कतार में लग जाते हैं। ये 24 घंटे न सिर्फ एक पूजा का समय है, ये एक वार्षिक आध्यात्मिक तीर्थ है, जहाँ लोग दुखों से मुक्ति, दोषों से समाधान और भगवान से आत्मिक जुड़ाव की उम्मीद लेकर आते हैं। क्या ये दुर्लभता ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है? नागचंद्रेश्वर मंदिर को लेकर एक रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ मान्यताएं कहती हैं ये वही स्थान है जहाँ सती के शरीर का हिस्सा कोहनी गिरी थी, यानी ये एक शक्तिपीठ भी है। क्या नाग, शिव और शक्ति, तीनों शक्तियों का एक साथ समागम ही इस मंदिर को इतना शक्तिशाली बनाता है? और अगर ये सच है, तो ये मंदिर केवल एक देवस्थान नहीं, बल्कि 3 अलौकिक शक्तियों का संगम है। अगर आपको भी एक बार नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने की लालसा है, तो इस रहस्य को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप साल भर इंतजार करके 24 घंटे में दर्शन करने को तैयार हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि कई रहस्य अब भी अनकहे हैं।